हेलो दोस्तों, आज हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का कौन सा नाटक था? जानकी मंगल। और यह कब था? 1868 ईस्वी में। नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाटक गुणों से युक्त था और इसकी भाषा क्या थी? परिमार्जित खड़ी बोली। किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला को लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई थी, उनका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही थी, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के अवश्य रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवृत्त साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं? कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? किस उपन्यास से शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी माना जाता है। इससे पूर्व सरदाराम फुलेरी ने भाग्यवती 1877 शीर्ष नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। किससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट कृत। 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया था? बाल कृष्ण भट्ट। तथा चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया था? देवकी नंदन खत्री। कहा जाता है कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे जनता ने हिंदी सीखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी। इनका मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 ईस्वी में नाटक के अनुवाद से हुई। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका निकाली थी? सन 1868 ईस्वी में। और 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधनी क्या थी? केवल महिलाओं के लिए इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब बारी, पे धन विदेश चली जात इहे ती कवारी। ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था। भारत को पूर्णतः मटियामेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाने वाले ब्रिटिशों को एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब बारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति खबारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजाविनी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की समृद्धि को अनेक बार दिखाई, पर इनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी इन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली। इनका फल यह हुआ कि अक्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की उपयुक्त काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग में भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देशभक्ति की भावना के बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा में लक्षित हुई है। भारतेंदु की विजय वैजयंती, प्रेमचंद की आनंद, अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारो उत्तम भारत देश। काव्य पंक्ति राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है। ये पंक्तियाँ किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की। हमारो उत्तम भारत देश, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। प्रेमचंद ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है। क्या कहा है? किए सनाथ बोली भारत की प्रजा अनाथन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रेमचंद ने राजभक्ति भारत सरीस और ठोर कहू नाही कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया है। जो अंबिका दत्त व्यास ने जयती राजेश्वरी जय जय परमेश नामक द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इनमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं कि लाला जी, यदि बुरा न मानी तो एक बात आपसे पूछे, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने ही से वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानों गो और नाटक के ढंग से कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके अभ्यांतरिक भाव किस पहलू पर डुलके हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे। इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई हैं। इनमें से जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे कौन सी हैं? लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा है। ऐतिहासिक नाटक किसे कहा है? संयोगिता स्वयंवर को। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप अप्रैल 1886 ईस्वी में निकली थी। यह क्या थी? एक पत्रिका। और दूसरी कब निकली थी? आनंद कादम्बरी 1886 ईस्वी में दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे निकली थी। इसका एक प्रमाण यह है कि आनंद कादम्बरी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया है। दोनों समीक्षाओं में से
किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीदास गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी, कौन सी कविता थी? समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा कि इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की ही न हो, थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में भी होती है तो सोना और सुगंधित कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास किसकी थी? शंकर दीक्षित की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में भी ही यह लिखा है कि देशोपकारी बातों पर यह कविता की जाती है तो अधिक लाभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संयोगिता स्वयंवर के कथोपकथन एक और अलंकारिक हैं और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण। भट्ट जी ने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा है कि केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने ही से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों के पात्रों को नीरस और रूखे से रूखे अर्थान्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित न होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आनंद कादम्बरी में प्रकाशित समीक्षा प्रेमगन सरस्वत द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति स्वीकार व समालोचन स्तंभ के अंतर्गत की गई है। प्रेमगन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपने संतोष प्रकट करते हुए लिखा, क्या लिखा है? नाटक रचना के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं कि जो प्रधान और विशेष हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी के किस्म का यह क्या था? पहला नाटक जो हिंदी भाषा में रचा गया था। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिला था। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश भी थे और पात्रों का आदर्श और यथार्थ रूप में चित्रण भी। भारतेंदु का नाटक नील देवी के बारे में विषय, छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बताया है जिसे पढ़कर कायरों का भी जी फड़क उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रज में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भावांतरण की सरस शैली को लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा और सवैया छंद प्रस्तुत किया गया है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लाला सीताराम ने। किसके नाटकों का? शेक्सपियर के। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें बुलबुलैया 1885 ईस्वी में प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। क्या था? भूप। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, गन्नाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरगिया नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट ट्रेजेडी और द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी, योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नामक शीर्षक से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा।
भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविता फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदुकालीन कवि कौन से हैं? कौन कौन से कवि हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिकादत्त व्यास। भारतेंदुकालीन प्रमुख कवि इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि हैं, निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग का है, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, श्रीनिवास दास भी। लेकिन बालकुमुद गुप्त कौन से का है? द्विवेदी युग का। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा और चिट्ठे और खत। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूरण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन कवियों के बारे में। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे? यह अभी मैंने पीछे इनकी व्याख्या की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन और लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। कब दिया था? 1884 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 ईस्वी में यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमगन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु युगकालीन कविता के मुख्य विशेषताएं हैं देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविताएं, कलात्मकता का भाव, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति, प्राचीन छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के नाटककार कौन थे? श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी इन्हें भरपूर ख्याति मिली है। श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित्र, तपदा संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर आदि हैं। भारतेंदु युग का कवि कौन? कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। कौन सा कवि था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि, रहीम रसखान, मीराबाई, बिहारी चाचा, हित हरिवंश, भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, धर्मवीर, भारती आदि के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित और कृष्ण भक्त कवि थे। गद्य रचना का एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन
की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता। अनुप्रांश और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन प्रेमगन जी की प्रसिद्ध नाटक है। क्या है इसका प्रसिद्ध नाटक? भारत सौभाग्य। प्रेमगन ने जीर्णो जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। ये कथन और कारण के ऊपर एक क्वेश्चन है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथन और दूसरा कारण है। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण है इसका, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।